वहाँ पे। जहाँ तक आपने मेजर जनरल यरूशलेमी की बात की है, जिन्होंने ये इंकशाफ किया और सबसे पहले उन्होंने लीक की अपनी ही फ़ौज की उस वीडियो की जिसमें इसराइली फ़ौजी थे, वो जेल में लोग जो थे, ये जनूबी इसराइल में जो एक जेल है जो कि गज़ा की पट्टी के पास करके जेल है, उस जेल में जो इसराइली फ़ौजी थे वहाँ के कैदियों के साथ किस तरह का तशद्दुद कर रहे थे, और ख़ासतौर पर उसमें जिनसी तशद्दुद यानी रेप के जो वाक़यात थे उनकी वीडियो उन्होंने लीक की। तो पहले तो पता नहीं चल रहा था कि किसने लीक की, लेकिन जल्दी उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया इसराइली इंटेलिजेंस ने कि ये फ़ौज के अंदर से ही लीक हुई है। तो उन्होंने फिर जब ज़ीरो इन किया तो ये मेजर जनरल साहिबा का नाम आया, और मेजर जनरल साहिबा जो थी उन्होंने यरूशलेमी जो थी इन्होंने फिर बाद में इस बात का इकरार भी किया कि हाँ मैंने इसलिए लीक की थी ताकि इसराइल की फ़ौज जो है उसका एक अच्छा इमेज बने कि हमारे यहाँ खुद एहतसाबी है। लेकिन जो हुकूमत है नेतन्याहू की, वो ये कह रही है कि इससे खुद एहतसाबी का अमल नहीं, या हमने इमेज बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस वीडियो के लीक होने से जो इसराइली फ़ौज है उसका दुनिया में बहुत इमेज जो है ख़राब हो गया है। और ये भी ख़तरा है इसराइल को कि ये वीडियो जो है अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रिकॉर्ड पर पहुंचाई जाती है और इसके और भी हिस्से अगर पहुंच जाते हैं, यानी क्योंकि ये सारी टेप जो लीक हुई है ये उसमें अभी कुछ चीज़ें मौजूद हैं कहीं इधर उधर जो मज़ीद बाहर आ सकती हैं, इससे भी ज़्यादा आपके लिए ग्राफिक सीन्स जो है उसमें मौजूद है। तो अब उनको ये ख़तरा है कि ये अगर ग्राफिक वीडियो जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंच जाती है तो ये इसराइल के खिलाफ एक बहुत ही ठोस सबूत होगा वॉर क्राइम्स का। बिल्कुल सही। इस्लाम इमाम साहब इस पर मज़ीद बात करते हैं जी।